वीएचपी ने यूपी हुकूमत के मुजव्वजा पॉपुलेशन कंट्रोल से मुतालिक कानून की कुछ तजवीज़ पर एतराज़ जाहिर किया है। वीएचपी ने यूपी के लॉ कमीशन को खत लिखा जिसमें एक बच्चे वालों को ज्यादा सरकारी सहूलियात फराहम किए जाने की मुखालिफत की है। वीएचपी ने लॉ कमीशन से मुजव्वजा कानून में तरमीम का मुतालबा किया है। एक ही बच्चा रहता है, कंपनी नहीं होती, पैम्परिंग होती है, तो वो किसी को सहन करने का स्वभाव वाला नहीं होता, उसको ना सुनने का अभ्यास नहीं होता। इसको लिटिल एम्परर सिंड्रोम भी कहा है। तो हमने यूपी के लॉ कमीशन से कहा है कि एक बच्चे वाले जो प्रावधान उनके धारा 5 में है, 6(2) में है और 7 में है, उनको निकाल दिया जाए, तो फिर बाकी का बिल हम सब स्वीकार करते। हर राज्य में स्थिति अलग है, पर हर राज्य में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों, उनकी भी वृद्धि दर में अंतर है। आसाम में हिंदुओं की वृद्धि दर 2.1 से कम है, वहीं मुसलमानों में जो TFL रेट है वो 3.16 है, 3.16। इतना बड़ा अंतर है। केरल में हिंदुओं की 1.7 है, मुसलमानों की 2.33 है। इसलिए मुसलमान समाज को भी विचार करना चाहिए कि प्रगति के लिए, संपन्नता के लिए 2 बच्चों का परिवार उचित है। उनका नेतृत्व भी उनको सलाह दे, वो भी इस बात को माने, तो उनका और देश का भला हो। गाजियाबाद नेहरू नगर यशोदा अस्पताल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की गई और चारों बच्चे सेहतमंद हैं। 4 बच्चे होने पर खानदान के लोग काफी खुश हैं। 7.5 साल शादी को हो गए, तो इन्होंने जब 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो ट्रीटमेंट लेना शुरू करा और तो फिर प्रेगनेंसी हुई है, तो उसमें 4 ट्रीटमेंट लेने के बाद 4 बच्चों की प्रेगनेंसी हुई है, जो आज हम लोगों ने ऑपरेशन से 4 बच्चों को डिलीवर कराया है। मैम 4 बच्चे ठीक है, प्लस मदर बच्चे ठीक है, उनकी मदर। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में इतवार के रोज समीर नामी नौजवान के कत्ल का केस पुलिस ने कुछ घंटों में ही हल कर लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में साबिक रुकन असेंबली वहाब चौधरी और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे ने अपने वालिद के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया था, जिसमें समीर ने उनका साथ दिया था। आहिद के मुताबिक उनकी मां के कत्ल में समीर भी शामिल था, इसलिए वो समीर को मारकर खानदान पर लगे दाग को मिटाना चाहते थे। आहिद के मुताबिक साबिक रुकन असेंबली वहाब चौधरी ने कत्ल के लिए हथियार फराहम किए थे। पूछताछ में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, इस बात का इनको था कि इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, जो इनसे बात करने से पता चला, और इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है पूर्ण तरीके से अपने भतीजे को। और इस तरह के काम ये पहले भी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें काफ़ी लोग जो हैं, इनके घर के भी काफ़ी लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है थाना मुरादनगर पुलिस ने, और इसमें बहुत ही जल्द और भी लोग जो इसमें शामिल हैं पूरे घटनाक्रम में, पूरे साजिश में, उनको ही बहुत जल्दी हम लोग चिन्हित करके जेल। बहराइच के खीरीघाट के दीनापुर गांव में वाक़े शिवपुर ब्लॉक में एक BDC ब्लॉक के सदारती उम्मीदवार को वोट देना महंगा पड़ गया। खातून BDC के जेठ के जरिए मना किए जाने पर ब्लॉक सदर ओहदे के उम्मीदवार के शौहर ने मारपीट की और उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर सुधीर और गनर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में कांग्रेस के कौमी तर्जुमान ने यूपी पुलिस से लोधी कत्ल केस के तमाम मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने और मकतूल के अहले खाना को पुलिस सिक्योरिटी फराहम किए जाने का मुतालबा किया है। इस दर्दनाक घटना के बाद FIR तो दर्ज हुई, मगर सभी आरोपियों को अभी तक जेल में नहीं डाला गया। मैं मांग करती हूं कि योगी पुलिस तत्काल हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजे, क्योंकि अभी भी मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत के साए में हैं। मैं मांग करती हूं योगी सरकार से कि योगी सरकार मृतक के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता
करते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करे। मृतक मायाराम लोधी के बड़े बेटे विकलांग कन्हैया लोधी को एक सरकारी नौकरी देने का काम। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर में कहर बर्पा कर चुके कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मेरठ में 13 नए सैंपलों में तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता माह जीनोम के लिए भेजे गए 15 नमूनों में से 13 में डेल्टा वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक एहतियात के तौर पर अब सभी नमूनों को जीनोम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के मामलों के सामने आने के बाद अब बाहर से आने वालों की भी निगरानी की जा रही है। रेलवे और बस स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग के जरिए इन्फेक्शन के इस नए खतरे को पहचानने की कोशिश की जा रही है। जून के 15 सैंपल्स की रिपोर्ट आई हुई है हमारे पास, जिसके अंदर 13 डेल्टा वेरिएंट थे जो सेकेंड वेव के अंदर जिससे सब लोग इन्फेक्ट हुए थे, और 2 वेरिएंट्स बहुत माइल्ड है, दे आर इनसिग्निफिकेंट। डेल्टा प्लस का जिले में कोई भी केस नहीं है। 15 जो जोम सीक्वेंसिंग की थे उसके अंदर से वही वेरिएंट है जिससे सेकेंड वेव आई थी। सारे केस वही हैं, कोई नया वेरिएंट अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग में यहाँ का नहीं पाया गया है। यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग रेलवे स्टेशंस पे, रोडवेज पे और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं। निगरानी समितियों को हमने बोला हुआ है कि बाहर के जो भी लोग आते हैं उनको सूचित करें जिससे कि उनकी हम टेस्टिंग करा सकें। जिनमें उसकी किसी भी तरह के वेरिएंट की होने की संभावना है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको वो करें, उसको हम पता करके टेस्ट करें और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुल्क गिर पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए आवाम को बेदार करने की कोशिशें जारी हैं। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को 100% कामयाब बनाने के मकसद से मेरठ में भी वैक्सीनेशन जागरूकता रथ के जरिए आवाम को बेदार करने की कोशिश की जा रही है। मकामी बीजेपी लीडर और कारकुनान के जरिए एहतमाम और ताउन से निकाले जा रहे इस टीकाकारी बेदारी रथ के जरिए 10 दिनों तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों तक पहुंचकर वैक्सीनेशन की जरूरत और अहमियत बयान करने के साथ वैक्सीन से मुतालिक लोगों की गलतफहमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि देश के 100% नागरिकों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। उस क्रम में मेरठ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये तय किया गया कि हम जहां वैक्सीनेशन के काम में विभिन्न केंद्रों पर सहयोग कर रहे हैं, जनता को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वहीं जनता में जागरूकता के लिए एक वीडियो वैन चलाई जाए और उस वैन के माध्यम से जो जनता में भ्रम पैदा किया गया है उस भ्रम का निवारण किया जाए और जनता से 100% वैक्सीनेशन की अपील की जाए। उस क्रम में आज यहाँ से वैक्सीनेशन जागरूकता रथ को प्रारंभ किया जाएगा और जो 10 दिन तक शहर के विभिन्न भागों में सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 9 इस बीच में चला करेगा और लोगों को जन जागरण करने का। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान के एहसासात और जज्बात को एक किताब में पिरोया है। करीना कपूर ने इस किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने किताब के टाइटल में बाइबल लफ्ज का इस्तेमाल किए जाने की मुखालफत की है। कानपुर में आज बोर्ड के मेंबरान ने पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें मुतालबा किया गया है कि करीना कपूर से किताब के टाइटल से बाइबल लफ्ज हटाएं। बोर्ड ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने का इंतबाह दिया है। करीना कपूर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने जो अपने अनुभव हासिल करे उसको एक किताब में उन्होंने लिखा और उस किताब को जो नाम दिया उन्होंने वो नाम दिया प्रेगनेंसी बाइबल और उसको लॉन्च की। और जब वो मार्केट में आई तो जब ये बात क्रिश्चियन कम्युनिटी में पता चली तो बहुत से लोगों ने उस बात को ऐतराज़ किया और मसीह समाज इससे बहुत ही आहत हुआ। तो जब तरह तरह की खबरें आ रही थी, कोई कह रहा था इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए धरना देंगे, तो जब ये सब बात हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में आई, ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड में आई, तो हम लोगों ने ये कल की बैठक करके ये फैसला लिया कि हम लोग प्रशासनिक तौर से इसको फेस करेंगे और कमिश्नर से मिलेंगे। तो उसके लिए आज हम लोग ने कमिश्नर साहब से भेंट करी और इस बातों को रखा और रखने के बाद कि मेमोरेंडम दिया और ये भी कहा कि अगर प्रशासनिक स्तर से इस पर अगर कार्रवाई की जाएगी तो ठीक है, अन्यथा
हम जो है फिर कोर्ट की मदद लेकर उन पर मुकदमा। मगरबी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चेहरा और साबिक रुकने पार्लियामेंट चौधरी बिरजेंद्र सिंह ने पंचायत ब्लॉक पर प्रमुख इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की कामयाबी पर कहा कि यह कामयाबी मुल्क के जमहूरी निज़ाम का कत्ल करके हासिल की गई। ऐसी कामयाबी के सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुंडागर्दी की है और जिला इंतजामिया ने इसमें हिमायत की है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन चुनावों के परिणाम सरकार की गुंडागर्दी और जिला प्रशासन की ताकत की दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। जिस चुनाव में देश के लोकतंत्र के पत्रकार भी पिट रहे हो, जिस चुनाव में मातृशक्ति महिलाओं की इज्जत आबरू साड़ी खींच के लूटी जा रही हो और पुलिस स्वयं इस कृत्य में शामिल हो, इसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। मैं इस तरीके के चुनाव की कोई निंदा ही नहीं करता। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 67 सीटों से बीजेपी कामयाब हुई है और अलीगढ़ के 12 में से 10 ब्लॉक पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी लीडर चंद्र शर्मा और जिला सदर ऋषिपाल सिंह ने आज अलीगढ़ का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इस कामयाबी को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। इस दौरान उन्होंने एसपी और बीएसपी पर कड़ी तनकीद की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के जनादेश पर मोहर लगाने का काम उन्होंने किया है। अलीगढ़ में क्या पोजीशन है कौन पार्टी? अलीगढ़ में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, जिन पर प्रतिनिधियों के सहयोग से, यानी जो बीडीसी हैं उन बीडीसी के सहयोग से निर्विरोध हमारे 10 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं अलीगढ़ में। तो ये बहुत अच्छी विजय हमारे जिले के में यहाँ के लोगों ने दी है। जिन विषयों को लेकर के, मूल विषयों को लेकर के हम सत्ता में आए थे, उनकी ओर हम अग्रसर हैं और अब उसी नीतियों के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास 67 सीटें जीत करके, जिला चेयरमैन की जीत करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास रचा है। कोई पार्टी इस तरह से कर नहीं पाई। कहीं पर भी हमने धनबल, गुंडई, बदमाशी ये नहीं, लेकिन जब सभ्य लोग सड़कों पर उतरते हैं तो गुंडे अपने घर में चले जाते हैं। वही चलिए आगे बढ़ेंगे।